एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी सीटेक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिनका अपकमिंग सीटेक नहीं किया हुआ है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था वो नहीं कर गया हुआ है, 1 या 2 नंबर से रह गया है। निराश होने की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करूंगी। सिर्फ वो 5 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीटेक को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा 1 नंबर से नहीं हो रहा, हमारा 2 नंबर से नहीं हो रहा, हमारा 3 नंबर से नहीं हो रहा। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी कमी कहाँ है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेक सीटेक एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें क्वालिफाई करना है। हमें बहुत ज़्यादा टॉप के मार्क्स नहीं लाना है, लेकिन अपना टारगेट बनाना है। टारगेट कितना, 130 प्लस या 140 प्लस मुझे इतनी तरीके से तैयारी करनी है और मेरा तब जाके मेरे 90 या 100 प्लस आ सकते हैं। लेकिन आप बैठेगी ही 90 मार्क्स लेके या 80 मार्क्स लेके टारगेट बनाओगे तो कहाँ से आपके मार्क्स होंगे। तो आपके मार्क्स वहीं पर ही अटके रह जाएंगे जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मेरे 79 ही क्यों आ रहे हैं, मेरे 82 से 81 ही क्यों आ रहे हैं, मेरे 90 से 89 ही क्यों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे ये क्या करते हैं कि अपना टारगेट बना के रखते हैं 100 से नीचे। तो फिर आपका टारगेट कैसे फुलफिल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, अपना टारगेट बनाइए 140 या 130 प्लस बनाइए, आराम से आपके 100 प्लस आएंगे। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और जिनका 1 या 2 नंबर से ये बार देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट सिलेबस। हमेशा आपको डिस्कस करती हूँ कि सिलेबस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद हर एक टॉपिक को देखिए कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 नंबर का पूछ रहा है, 2 नंबर का पूछ रहा है, उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरा वो सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसको थोड़ा सा हम उसके बारे में तीसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज सिलेबस के बाद पॉइंट्स देखिए कि मार्क्स कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये किस किस टॉपिक में से कितने मार्क्स के आ रहा है। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने जो सिलेबस देखा है, आप इतने टाइम से जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उनको क्या होता है। जैसे सपोज अब मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, जो मैं तैयारी कर रही थी तब मेरे 1 या 2 नंबर से नहीं होता था, तो मुझे ये लगता था कि मैं कहाँ कमी रह गया है। पेपर 1 तो मेरा क्लियर हो जाता था, कहीं पेपर 1 बार में मैंने स्कोरिंग करने के लिए क्लियर हो जाता, लेकिन पेपर 2 की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने सोचा कि क्लासेस ले लूँ, नहीं, मेरा माइंड फिर चेंज हो गया। मैंने क्या करा, क्लासेस नहीं ली। मैंने अपने आप को एनालाइज किया, जो बच्चे नहीं करते, कि मेरी कमी क्या है। मैंने अपनी कमी को जाना, बूझा। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे एसएसटी में नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ पे एसएसटी में बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई उस टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो फिर मैंने क्या करा, अपना एनसीआर, अपना सबसे पहले ये देखा कि मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मुझे हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं हिस्ट्री ही लूँगी, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री पढ़ना सबको बोरिंग लगता है, पढ़ने के बाद इंटरेस्ट नहीं आता। मैंने इंटरेस्ट जोड़ा, उसके बाद एसएसटी पढ़ना शुरू करा, यानी कि देन मेरे एसएसटी में आराम से 45 प्लस आ गए थे। तो आप भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे यह कहना चाहती हूँ कि अपनी जो भी आपका सब्जेक्ट वीक लगता है उसको अपना मजबूत बनाना है। अगर आपको एसएसटी में मुश्किल लगता है या हिस्ट्री मुश्किल लगता है, उसी को पढ़िए, उसमें इंटरेस्ट लाने की कोशिश कीजिए। सेकेंड थिंग कि आपका अगर मैथ्स मुश्किल लगता है तो मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कंसेप्ट को पढ़िए, इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। जब आप एक क्वेश्चन को इजी तरीके से देखिए ना, इजी जितना सॉल्यूशन हो जाएगा ना, उतनी क्वेश्चन आप आसानी से करोगे। आप ये पहली मुश्किल उठा लोगे क्वेश्चन, तो आपको लगेगा ये तो निकल ही नहीं रहा, उसके चक्कर में सारा दिन आप खराब कर दोगे और माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा दोबारा। तो इसलिए सबसे पहला है, मैथ्स या साइंस वाले हैं और एसएसटी वाले, अपना जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास मिनिमम 6 मंथ का टाइम होता है। 6 और 4 मंथ बहुत होते हैं इस क्वालिफाई एग्जाम के लिए। इसके लिए इससे ज़्यादा तो टाइम हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है। तो आप वो अगर अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, साथ ही साथ हार मान जाएंगे, तो फिर आगे जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें कैसे पढ़ेंगे। उसमें तो बहुत कंपटीशन है और हमसे भी ज़्यादा, ये सोच के चलो, हमसे भी ज़्यादा होनहार बच्चे हैं। इसमें कंपटीशन इतना टफ होता है कि आपको भी अपने आप को भी उन कंपटीशन लेवल पर ऊपर उठाना है, नीचे नहीं लाना है। तो इसलिए अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बताया। चौथा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास बुक्स होनी चाहिए या तो कंटेंट होना चाहिए। बुक्स के लिए आपके पास मार्केट में बतेरी बुक्स है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। प्रतीक शिवाली सर के है, सचिन सर की है, अध्ययन मंत्रा की है, इसके अलावा हमारी हिमांशी मैम की है, इसके अलावा हमारी और भी पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन है। मतलब सीटेक के लिए इतनी बुक्स है ना कि आप पढ़ना भी चाहोगे ना तो बुक्स की भरमार मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, वो बुक्स लेनी है जिसमें कंटेंट आपकी सही दे रखा हो, आपके क्वेश्चन दे रखे हों। जैसे आप मान लीजिए, सपोज आपने
SST लिया, सपोज आपने SST का चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं है, या आपने CDP पढ़ा, CD से पहला टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि उसे इजीली पता चलता है कि जो हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन में किस टाइप से पूछ रहा है एग्जामर। यानी कि CBSE ने जो कंडक्ट क्वेश्चन दिया, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिए। बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि हमसे पेडोलॉजी नहीं हो रही। अरे पेडोलॉजी तभी तो होगी जब आप एक एज अ टीचर उस बच्चों के लिए, जो आपके बच्चों को सेंटर में रखे, खुद को सब्जेक्ट को सेंटर में रखे, उसकी पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। पॉजिटिव में अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, इसी बारे में क्वेश्चन है कि हम पेडोलॉजी को बच्चों के थ्रू कैसे पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए, कंटेंट। ऑनलाइन क्लास लेने का मुझे लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। ऑनलाइन क्लास मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी ना, जो भी टॉपिक आप लिखोगे ना वहाँ पे सारी डिटेल में आ जाएगा, बहुत सारी। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं खुद क्लासेस ले रही हूँ, आप मेरी क्लासेस देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको लास्ट में बताऊँगी कौन कौन सी क्लासेस मेरी स्टार्ट हो चुकी है और आपको है, ठीक है। क्लासेस मेरी भी देख सकते हो, ये कोई भी आपको सही लगे उनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूँगी मेरी क्लासेस देखिए, लेकिन जो भी आपको सही लगे उनकी क्लासेस देखिए। सेकंड थिंग, लास्ट फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस है MCQ यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 साल की मिनिमम प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब आपका कंटेंट पूरा हो जाए, ये नहीं है पहले से ही एक टॉपिक करा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने लगे। मैं नहीं कहती कि नहीं देखना, कम से कम इतना कंटेंट पूरा कर लो कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, एक बार ट्राई तो करो। जैसे मान लो मैंने 2 टॉपिक पढ़ लिया, 2 टॉपिक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, पता करिए कि ये हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। कई बार बच्चे क्या होता है कि पढ़ते जाते हैं और उनका सब कुछ भूलता जाता है। नहीं, आपने डे 1 से ही प्रैक्टिस करनी है, प्लानिंग करनी है, टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है। जब भी आपको टाइम मिले, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के बाद अपना टारगेट रखना है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देन उसके बाद मुझे उनके खुद के नोट्स बनाने हैं। ये कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, बच्चे क्या करते हैं नोट्स। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी तो मैंने कितनी तरीके से नोट्स दिखाए हैं। ये मेरे बहुत पुराने हैंड रिटन नोट्स हैं, ये स्पेशली फॉर ज्योग्राफी SST के हैं, जो मैंने बनाए हैं यानी कि खुद से, क्योंकि उसमें हमें पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन हम बना के रीडिंग होती है मार में। अब जैसे मैंने 2 टॉपिक पढ़ लिए, हफ्ते में मैंने जितने टॉपिक पढ़े, मुझे मेरा टारगेट बनाना है। एक तो MCQ देखने संडे को, मॉक टेस्ट नहीं लगाना अभी तक। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट जब लगाओगे जब आपका कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, उस टॉपिक के क्वेश्चन देख सकते हो आप कि जो से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो MCQ हम प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं देखते हैं। और सबसे 5 पॉइंट होता है, फिर सारा सिलेबस आपका कवर हो गया है, संडे को अपना मॉक टेस्ट लगाइए पूरा का पूरा। जब आपका सब सिलेबस कवर हो जाए, यानी कि आपने टारगेट बना लिया मुझे इतने मंथ में अपना सिलेबस कवर करना है, देन फिर मुझे इतने मंथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी करने हैं सारे, और अपने मॉक टेस्ट भी लगाना है। अब बहुत बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते। देखिए सीटेट की वेबसाइट पर सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आंसर की भी अवेलेबल है। मार्केट में आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास अभी बुक्स हैं जिसमें अरिहंत की है, अरिहंत की भी बुक्स में है, जिसमें किलन पब्लिकेशन की बुक्स भी मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए। 2011 से सारे पेपर 2024 के अब तक के मिल जाएंगे। मार्केट में पता करोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करोगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जो बेस्ट है, जिसमें आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट दिए गए हैं। ये नहीं है कहीं ना कहीं बच्चे क्या होता है कि आंसर कुछ और दे रखा होता है, और मतलब कहीं पर कहीं मिस्टेक होती है, बाई चांस वो रेयर होती है लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। तो उन बुक्स का बता दूंगी जो बिल्कुल करेक्ट है, उनसे लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 2 हो, आपको पेपर 2 के लिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, SST के लिए मैं आपके लिए ऐसे नोट्स तैयार कर रही हूँ ना कि आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है और वो नोट्स पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने इस तरीके के नोट्स बना दिए। मुझे लगता है कि बच्चों को बच्चे पता नहीं क्या हो गया, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि मेहनत तो करते हैं लेकिन पूरी 100% मेहनत करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हमें कहीं से कुछ चीज़ मिल जाए और हम फटाफट से पढ़ ले और हम तैयारी दें और पेपर दे के क्लियर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, फिर जाके आपको 100 लाने हैं। ये नहीं है आप 100 से स्टार्ट करोगे फिर 0 ही आएंगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, लाइफ में हमेशा जब भी हम स्टार्ट करें तो 0 लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे देन टॉप्स पर जाते हैं। जो बच्चों के क्वालिफाइड होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में लगे होते हैं, वो उनका ऐसे नहीं होता, वो 0 से ही स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। देन एक बार एग्जाम दिया नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया, फिर देन उससे डबल मेहनत करते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हमारी कमी है उसको फुलफिल करते हैं, फिर देन दोबारा देते हैं, फिर क्लियर होता है। तो यही पॉइंट मैं बार बार आपको क्लियर कर रही हूँ। अपने नोट्स बनाइए। बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम नोट्स चाहिए SST के। मैंने यहाँ पे
एक पोल भी डाला था यूट्यूब पे, जिसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम SST के नोट्स चाहिए। तो SST के नोट्स ऑलमोस्ट बन रहे हैं, हिस्ट्री के थोड़े बहुत बन गए, बस उसमें थोड़ा सा काम रह गया है। देन उसके बाद आपको ज्योग्राफी, फिर देन सिविक्स, तीनों यानी कि पॉलिटिकल साइंस के नोट्स मिलेंगे। देन आपको मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, देन आपको EVS के नोट्स मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने SST के बच्चे मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, तो मैंने SST प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर EVS के नोट्स मिलेंगे, फिर देन मैथ्स के नोट्स, पेपर 1 की बात कर रही हूँ, मैथ्स और EVS की। देन CDP जो होगी वो पेपर 1 पेपर, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसके लिए बहुत ईजी है। और मेरी जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है वो SST की क्लासेस हो चुकी है, मैथ्स की हो गई है, CDP की क्लासेस हो गई है। धीरे धीरे आपको सारी क्लासेस मिलती जाएगी। बहुत सारे बच्चे वो क्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं इसका टाइम और उसका शेड्यूल जितना भी होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि एक या दिन में 2 क्लासेस दे दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। एक ही दिन में एक ही क्लास होती है, क्योंकि SST एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है। मैं कोशिश रहेगी जैसे नोटिफिकेशन होगा तो एक दिन में 2 क्लासेस मैं आपको देने की कोशिश करूँगी 101%। तो जितने भी बच्चे CTEC एस्पिरेंट है, यानी कि CTEC कैंडिडेट्स हैं, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। बार बार यही बोल रही हूँ, इतनी होप मत लगाइए कि मेरा 1 या 2 नंबर से रह जाए। अपनी आशा कीजिए कि मैं अपना टारगेट बना के रखूँ, मेरे 120 या 130 का टारगेट बनाऊँ, ताकि मेरे 100+ आए। मुझे क्यों बनाना है, मुझे 81 पे क्यों अटकना है, मुझे 89 पे क्यों अटकना है। दूसरों को देख के नहीं चलिए, अपने खुद को देखिए, खुद को समझिए, खुद की कमी को दूर कीजिए। यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।